और दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 2 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ की बात करें, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 49 रुपीज रहेगी। अगर आप मंथली पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट है 9 रुपीज। और देखिए 2020 की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से 2020 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 1 फरवरी 2023 को मंदसौर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री भी है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी हैं। प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। देखिए बात करें यहाँ पर गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। और ये कहां पर किया जा रहा है? ये मंदसौर में किया जा रहा है। बाघ संरक्षण हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए चुना गया है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर कंजर्वेशन के लिए और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए। देखिए हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? तो ये 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। और 526 टाइगर के साथ हमारा मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब बात करें हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1981 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1999 में शामिल किया गया था। और देखिए 2021 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और हमारे मध्य प्रदेश का लंबेटा घाट, इन दोनों प्लेस को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया था। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक जबलपुर का लंबेटा घाट, तो इन दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया था। और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये देवना नदी प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतपुड़ा नदी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देवना नदी प्रवाहित होती है। और इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग एवं गौर पशु पाया जाता है। अब बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भाग आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी है। और देखिए जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है। और मोगली उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच नदी और हिर्री नदी, दोनों का नाम याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी और हिर्री नदी। बात करें हम यहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 2018 में मिला था। तो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कूनो नदी के किनारे पर स्थित है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, तो कब लाए गए थे 8 चीते? हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। अब बात करें यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये 1958 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए क्यों पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी। और देखिए दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान NH46 पर स्थित है। ठीक है, नेशनल हाईवे 46 पर स्थित है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो NH46 ही है। और देखिए यहाँ पर 3 झील है। कौन कौन सी?
एक तो साख्य सागर, जादव सागर और माधव सागर झील है। ठीक है, जो साख्य सागर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो साख्य सागर झील कहां पर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, एक तो भोज वेटलैंड है, भोज वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद साख्य सागर झील है, साख्य सागर झील कहां पे है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद एक तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। ठीक है, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर कहां पर है, तो ये इंदौर में है। तो इन 4 प्लेस को हमारे मध्य प्रदेश में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है, तो ये 75 रामसर साइट है। अच्छा, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये मनिहार नदी प्रवाहित होती है और यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की कितनी युवतियों का चयन किया गया है, तो ये 2 युवतियों का। कौन कौन, एक तो सोनाली विश्वकर्मा और एक वर्षा जाटव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। सोनाली वर्मा पन्ना जिले से है और वर्षा जाटव जो है वो गुना जिले से है। तो इन दोनों युवतियों का यूथ एक्सचेंज फॉर चेंज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में चयन किया गया है। और देखिए हमारे देश से कितनी युवतियों का चयन किया गया है, 4 युवतियों का, जिसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश के ही है। मध्य प्रदेश में कितने उच्च दाब सब स्टेशन बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मैसर्स मेगा इंजीनियर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं 17 उच्च दाब स्टेशन बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 17 उच्च दाब स्टेशन बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और मैसर्स मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर किस मंदिर में बनाया जाएगा, ये महाकाल मंदिर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाल मंदिर। और महाकाल मंदिर की बात करें तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे पर है और यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहां पर है, तो ये महाकाल मंदिर में है। और महाकाल मंदिर उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, शिप्रा नदी के किनारे पर है। और देखिए उज्जैन शहर की यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का पहला सेफ वॉक प्लेस भी घोषित किया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर महाकाल लोक की, तो महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया था, तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना भी कहां पर की गई है, तो ये उज्जैन में की गई है। अगर हम यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के खजुराहो में है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, ये खजुराहो में है। खजुराहो का यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 31 मीटर है। ठीक है, तो चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद सांची स्तूप को 1989 में, उसके बाद भीमबेटके की गुफाओं को 2003 में। ठीक है, बात करें भोजपुर मंदिर की, तो भोजपुर मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भोजपुर। और किस नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर है। भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये परमार राजा भोज ने करवाया था। भोजपुर शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है, 18 फीट है। बात करें हम यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे पर है, तो ये शिवना नदी के किनारे पर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनाया जाएगा। और मंदिर से निकलने वाले कचरे को 3R टेक्निक से रिसाइकिल किया जाएगा। और इससे बने खाद से महाकाल लोक का गार्डन हरा भरा होगा। और इसकी शुरुआत 15 फरवरी से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो ये इंदौर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला इंदौर बन गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंदौर में ही अभी हाल ही में 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, कब से कब तक, 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब से कब तक, तो 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। तो देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले में 11,74,252 लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 11,75,120 लोगों के कार्ड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला को कोविड-19 टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए CEO GAVI जेनेवा एवं ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा सम्मानित किया गया है,
तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये है डॉक्टर संतोष शुक्ला, ये हमारे मध्य प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी है और इनको अभी हाल ही में CEO GAVI जेनेवा के और ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया है। किस लिए? कोविड-19 टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और बात करें हम यहाँ पर GAVI की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। देखिए, कोविड-19 टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला को न्यू दिल्ली में सम्मानित किया गया है। CEO GAVI जेनेवा एवं ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण नेशनल कॉन्क्लेव पावर ऑफ द कलेक्टिव में न्यू दिल्ली में मंगलवार को डॉक्टर शुक्ला को सर्वश्रेष्ठ राज्य टीकाकरण अधिकारी का सम्मान दिया। और डॉक्टर शुक्ला को कोविड-19 टीकाकरण की चुनौतियों का सामना एवं निपटान के संबंध में नेशनल कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय पैनलिस्ट वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। और यहाँ बात करें हम सांची स्तूप की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और देखिए, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की 3 धरोहर कौन कौन सी? एक तो खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर शहर में किया गया। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंदौर शहर में। कब से कब तक? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ही किया गया था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था और इसका समापन 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो भारतीय प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। और ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। बात करें नामीबिया की, तो नामीबिया से देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। तो 8 चीते हमारे मध्य प्रदेश में कहां से लाए गए हैं? किस देश से लाए गए हैं? ये नामीबिया से लाए गए हैं। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसको आप याद कैसे रखोगे? 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन लाए गए थे चीते। ठीक है, कब? और देखिए, साउथ अफ्रीका से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, लाए जाएंगे ये फ्यूचर में। और कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर सांची स्तूप से एक चीज और याद रखिएगा, हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। और सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो काकनाव था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सांची का प्राचीन नाम। देखिए, सांची रायसेन जिले में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया था और सन 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची में भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों सारिपुत्र व महामोगल्यान की अस्थियां रखी गई है। इस स्तूप में जहां हड्डी या अवशेष रखे जाते हैं वह स्थान हर्मिका कहलाता है और वह स्तूप का प्रदक्षिणा पथ मेदी कहलाता है। और स्तूप चारों ओर तोरण द्वारा बने हैं जिन पर जातक कथाएं चित्रित है। सांची स्तूप का व्यास 36.5 मीटर और ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है। और सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना जॉन मार्शल ने 1919 में की थी। और देखिए, सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? तो ये 200 रुपए के नोट पर है। सांची स्तूप कितने रुपए के नोट पर है? तो ये 200 रुपए के नोट पर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर है।
और 2000 के नोट पर मंगलयान है, ठीक है, ये है मंगलयान। और 500 के नोट पर रेड फोर्ट है, यानी लाल किला है। लाल किला कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। 100 रुपए के नोट पर रानी की पाव है, और रानी की पाव गुजरात के पाटन में स्थित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी है, और हम्पी हमारे देश के कर्नाटक राज्य में है। और 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाओं की तस्वीर छपी हुई है, और एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर छपा है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, संगीत नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? महेश्वर, मैहर, उज्जैन या खजुराहो? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं, और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।